दाई माँ बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे बेटी थोड़ा जोर लगाएगी तभी तो बाहर आएगा राजा बेटा। देख अभी हो जाएगा, थोड़ा जोर लगा बेटी। अगे माई गे, ये क्या है? कैसा बच्चा है रे? इसका सर तो इंसानों जैसा पर शरीर घोड़े जैसा। आधा इंसानों जैसा आवाज करता है, आधा घोड़े जैसा। आगे मैया गे, ये राक्षस बच्चा कैसा आया रे? रेखा को एक अजीब सा बच्चा पैदा हुआ था जिसका सर तो इंसानों जैसा था लेकिन शरीर घोड़े जैसा। ये देखकर दाई माँ काफी डर जाती है। अरे बेटी ये कैसा बच्चे को तूने जन्म दिया? तू ही देख मैं तो भागी। ये कहते हुए दाई माँ बच्चे को वहीं रख दुम दबाकर डर कर भाग जाती है। लेकिन इधर रेखा काफी खुश होती है इस बच्चे को देखकर। बच्चा आधा घोड़ा आधा इंसान का था। रेखा काफी खुश होती है, उसे गोदी लेती है। घर के बाहर एक घोड़ा खड़ा था, ये सब देख रहा होता है। तभी रेखा उस घोड़े से कहती है, सुल्तान आ जाओ, अंदर आ जाओ, देखो बच्चा हुआ है। हाँ जाओ जल्दी से। सुल्तान घोड़ा जल्दी से घर के अंदर आ जाता है। सुल्तान बच्चे को देखकर काफी खुश होता है और हिनहिनाता है। हाँ सुल्तान, हाँ ये तुम्हारा ही बच्चा है। सच में आज आखिरकार इस दुनिया में आ ही गया। मैं बहुत खुश हूँ सुल्तान, क्या तुम भी खुश हो? तभी वहाँ पर गांव का दो आदमी पहुंच जाते हैं। अरे रेखा जी घर पर है क्या? हाँ हूँ मैं घर पर। क्या हुआ कहिए? क्या हुआ तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारे खिलाफ पंचायत बैठाई गई है, जल्दी से वहाँ पहुँचो, सब कोई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरे खिलाफ पंचायत? मैंने क्या किया? ये तो वहीं जाकर पता चलेगा, जल्दी आओ। ये कहते हुए वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। और इधर रेखा, सुल्तान देखो मेरे खिलाफ पंचायत बैठाई गई है, न जाने क्या दोष कर बैठी मैं। एक काम करो तुम इस बच्चे को संभालो, देखना ध्यान रखना, तब तक मैं आती हूँ। ये कहते हुए रेखा बच्चे को सुल्तान को संभालते देते हुए वो वहाँ से चली जाती है। तभी गांव वाले मिलकर पंचायत बुलाए थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जहाँ पर सभी गांव वाले इकट्ठा हुए थे और रेखा का इंतजार कर रहे थे। तभी धीरे धीरे रेखा वहाँ आ पहुँचती है। अरे पंडित जी लीजिए, आ गई महारानी। आप ही हमारे गांव को बचा सकते हैं, आप ही कुछ निर्णय निकालिए, इस कुलखनी को बताइए। अरे हाँ तुम ही बताओ, ऐसा क्या की जो तुम्हारे पेट से घोड़े और इंसान का बच्चा पैदा लिया? हमारे गांव में मर्दों की कमी हो गई थी क्या जो तुम घोड़े के साथ? छी 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 छी, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा कांड होगा हमारे गांव में। अरे हाँ, ऐसी लड़की को हमारे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इससे हमारे गांव का नाम खराब होगा, सभी कोई क्या कहेंगे, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस गांव में, इसके चलते हमारा पूरा गांव बदनाम होगा। इसे निकाल दो गांव से। अरे हाँ दीदी सही कह रही है, इसे निकाल दो हमारे गांव से, इसके चलते हमारा पूरा गांव बदनाम हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसी बात नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। तो कैसी बात है, जरा हमें भी समझाओ। घर में घोड़ा पाली हो, बच्चा घोड़े का हो रहा है, हाँ क्या है तुम ही समझाओ हमें। अगर जानना ही है कि आखिर सच क्या है तो सुनिए। कुछ समय पहले की बात है, हम और सुल्तान
एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए एक रोज हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी रचा ली। सुल्तान, आज हमारा प्यार पूरा हुआ, हम एक हो गए। हाँ रेखा, तुम सही कह रही हो। अब चलो घर चलते हैं, काफी दूर हमारा घर है, बीच में जंगल भी आता है, दिन में ही जंगल पार करना पड़ेगा। सुल्तान और रेखा शादी रचाने के बाद मंदिर से घर की ओर चल देते हैं। दोनों शादी करके घर की ओर लौट रहे होते हैं। सामने जंगल पड़ती है, जंगल के रास्ते दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। अरे रेखा, जल्दी करो थोड़ा सा, क्योंकि शाम हो जाएगी तो दिक्कत होगी। जल्दी हमें ये जंगल पार करनी है शाम होने से पहले। हाँ सुल्तान, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, थक गई हूँ, ज्यादा चला नहीं जा रहा है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक नदी किनारे पहुँचते हैं। अरे रेखा, एक काम करो, यहाँ कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। काफी गर्मी भी हो रही है और हम दोनों थक भी चुके हैं। हाँ सुल्तान, तुम सही कह रहे हो। फिर रेखा जाकर सामने पत्थर पर बैठ जाती है, क्योंकि वो काफी थक चुकी थी। और इधर सुल्तान, अरे रेखा, तुम तो बैठ गई, मैं एक काम करता हूँ, गर्मी भी हो रही है, मैं थोड़ा सा नहा लेता हूँ, ठंडे ठंडे पानी में अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, फिर हमें निकलना भी आगे। फिर रेखा वहीं ऊपर पत्थर पर बैठे रहती है और सुल्तान नहाने के लिए नदी में उतरता है। काफी ठंडा पानी था, सुल्तान को काफी मजा आ रहा था। अरे सुल्तान, जल्दी करो, हमें निकलना भी है आगे, काफी दूर जाना है। हाँ रेखा, मैं बस अभी निकलता हूँ। काश कि मैं घोड़ा होता, तुम्हें पीठ पर चढ़ा के दौड़ते हुए घर पहुँच जाता कुछ मिनटों में। ये कहते हुए जैसे सुल्तान नदी में डुबकी लगाता है, लेकिन बाहर वो घोड़ा बन के निकलता है। ये देखकर रेखा काफी डर जाती है। अरे सुल्तान, ये क्या हो गया? कहाँ गए सुल्तान तुम? कहाँ हो सुल्तान? ये घोड़ा कहाँ से आ गया सुल्तान? अरे मैं घोड़ा कैसे बन गया, इंसान था। डुबकी लगाते ही ऐसे परिवर्तन। मैं जल्दी बाहर जाता हूँ, रेखा को समझाना पड़ेगा कि मैं ही तुम्हारा सुल्तान हूँ। सुल्तान जो घोड़ा बन चुका था वो रेखा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेखा को उसकी भाषा अब समझ नहीं आती है। सुल्तान कहाँ हो? सुल्तान कहाँ हो? ये घोड़ा कहाँ से आ गया? अरे घोड़ा तुम कहाँ से आ गए? मेरे सुल्तान कहाँ गए? मेरी मदद करो कोई, मेरे सुल्तान। सुल्तान कहाँ हो? रेखा के दुख देखकर वहाँ उस नदी से एक जलपरी बाहर आती है। बहन रो मत, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है, तो रो क्यों रहे हो? तुम कौन हो? कहाँ से निकल के आए हो? कौन हो तुम? मैं एक जलपरी हूँ, इस नदी का रानी। इस जल की महत्व है, जो कोई भी अपनी मनोकामना मांग के डुबकी लगाएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारे पति ने घोड़े बनने की मनोकामना मांगी थी और डुबकी लगाई थी, इसलिए वो घोड़ा बन गया है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, उसे ठीक कर दो, गलती हो गई हमें। फिर से हम डुबकी लगाकर वापस इंसान बनने की मनोकामना मांगते हैं। नहीं, इस नदी की एक खास बात है, जो कोई भी जानबूझकर इस नदी में डुबकी लगाएगा उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती, अनजान लोगों की ही मनोकामना पूरी होती है। तो क्या ये हमेशा ही ऐसे घोड़े बने रहेंगे, कभी भी इंसान नहीं बन पाएंगे? नहीं, हो सकता है अगर कोई ऐसा इंसान इसे छू ले जिसके मन में कोई पाप लालच लोभ ना हो और वो एक पुण्य आत्मा हो, तो जरूर ये वापस से इंसान बन सकते हैं। तब तक ये घोड़े ही बने रहेंगे। ये कहते हुए वो जलपरी जल के अंदर वापस चली जाती है और रेखा के पास और दूसरा रास्ता नहीं था। वो अपने पति घोड़े के साथ वहाँ से घर की ओर चल देती है। वर्तमान समय रेखा सभी गांव वालों के सामने सारी बातें खोलकर बता देती है। ये बात सुनने के बाद सभी गांव वाले चुप और स्तब्ध हो जाते हैं। उन्हें काफी अफसोस होता है। अरे नहीं बेटी, हमसे गलती हो गई, हमने कभी सोचा नहीं था कि वो घोड़ा घोड़ा नहीं, वो तुम्हारा पति है जो कि घोड़ा बन चुका है, हमें माफ कर देना। हाँ बेटी, हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई।
देखना ऊपर वाले जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। वो एक न एक रोज घोड़ा से इंसान जरूर बन जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिलेगा, चिंता मत करो और हमें माफ कर दो। वहाँ वालों को काफी अफसोस होता है कि वो सभी मिलकर रेखा पर दोष लगा रहे थे। रेखा कुछ नहीं कहती है, चुपचाप वहां से अपने घर की ओर चल देती है। इधर रेखा सुल्तान का बच्चा जो आधा घोड़ा और आधा इंसान का था, वो काफी उछल कूद मचा रहा था और इधर सुल्तान जो घोड़ा बन चुका था वो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही करते करते सुल्तान जो घोड़ा बन चुका था वो उस बच्चे के पास जाता है और करीब पहुंचता है। उसे जैसे ही छूता है, सुल्तान के शरीर में अजीब सी हलचल होने लगती है। वो छटपट छटपट करने लगता है और देखते ही देखते सुल्तान वापस से इंसानी रूप में आ जाता है। और जैसे ही सुल्तान इंसानी रूप में आता है, वो देखता है कि वो बच्चा भी अजीब सी हलचल करने लगता है और कुछ ही पल में वो बच्चा भी एक इंसान के बच्चे का रूप ले लेता है। अरे मैं वापस इंसान बन गया और ये बच्चा भी इंसान का हो गया। अरे ये देखकर रेखा कितनी खुश होगी। मेरा बच्चा मेरे पास आजा, बच्चा मेरे गोदी आजा मेरे। सुल्तान अपने बच्चे को गोदी लेकर खिलाता है। तभी वहां पर रेखा आ पहुंचती है। रेखा सुल्तान और उस बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, इसके साथ साथ काफी खुश भी। अरे सुल्तान, तुम इंसान बन गए सुल्तान वापस से, और हमारा बच्चा कहाँ गया? ये किसका बच्चा है सुल्तान, बताओ ना। अरे रेखा, न जाने कैसे मैं इस बच्चे को जैसे ही छुआ, अचानक से मैं अजीब सी हलचल करने लगा और मेरा शरीर वापस से परिवर्तन हो गया और मैं इंसान रूप में आ गया। और देखते ही देखते ये बच्चा भी देखो इंसानी बच्चे के रूप में आ गया। क्या सच में? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि ये जो भी था सब टूट गया और हमें वापस से अपना परिवार मिल गया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी सुल्तान, हमेशा तुम मेरे साथ ही रहोगे। रेखा को अपना पति सुल्तान जो घोड़ा बन चुका था इंसानी रूप में मिल जाता है और उसका बच्चा भी इंसानी रूप में आ जाता है। ये देखकर रेखा काफी खुश होती है और आगे का जीवन अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी बिताती है।